हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा एक्सप्लेन। आप लोगों का कल एग्ज़ाम है 30th ऑफ मई को, जिसके अंदर आपके पास एक सब्जेक्ट है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स SEC। उस सब्जेक्ट के अंदर आपके पास 4 यूनिट है। हम उस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। अगर आप BCom BA जो भी आप कोर्स से आप बिलोंग करते हैं, आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास स्किल एनहेंसमेंट कोर्स लाइफ स्किल एजुकेशन है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1, लाइफ स्किल्स इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट बहुत ही ईजी है और आप खुद से इसके आंसर्स को लिख सकते हैं इजीली, अगर आपको टॉपिक्स के बारे में थोड़ा बहुत भी पता होगा। तो उन थोड़ा बहुत को जानने के लिए इस वन शॉट वीडियो में हम कवर करते हैं टॉपिक्स को, ताकि जल्दी से जल्दी ये सिलेबस आपका ख़त्म हो जाए और आप HID की प्रिपरेशन कर सकें, या जो भी आपको कोई और एग्ज़ाम है आप उसकी प्रिपरेशन कर सकें। ओके, चलो समझते हैं बेसिक लाइफ स्किल्स के इसके अंदर कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आता है। लाइफ स्किल क्या होती है? लाइफ स्किल आर एसेंशियल एबिलिटी दैट हेल्प इंडिविजुअल्स डील इफेक्टिवली, जिसकी हेल्प से इंडिविजुअल इफेक्टिवली काम को कर सकते हैं विद द डिमांड, जो भी उसकी रिक्वायर्ड डिमांड होती है उसको वो पूरा कर सकता है। एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ, अगर किसी के अंदर कोई स्किल होती है तो वो उस काम को इफेक्टिवली कर सकता है एज पर द डिमांड एंड द सिचुएशन, और वो अपने चैलेंजेस जो भी उसको दिक्कत परेशानियाँ आती है उसको वो फेस इजीली कर सकता है। These are the psychological and social skill that contribute to mental well-being and positive behavior. ये इंसान को एक साइकोलॉजिकल सोशल स्किल देती है, जिसके अंदर उसका मेंटल वेलबींग और जो उसका पॉजिटिव बिहेवियर है वो इम्प्रूव होता है। किसके अंदर? लाइफ स्किल्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू WHO से मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू WHO, लाइफ स्किल्स आर एबिलिटी फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर that enable individual to deal effectively with the demand and challenges of everyday life. लाइफ स्किल्स के अंदर जैसे कि आप मतलब आपको खुश रहना आता है, आपके अंदर एम्पैथी की भावना है, आप लोग काइंड नेचर के हैं, आपकी कोई भी स्किल है, मतलब हर इंडिविजुअल अपना अपना अलग होता है, सबका परसेप्शन अलग होता है, सबका बिहेवियर अलग होता है, तो वो उनको नेचर है और उसी नेचर के अकॉर्डिंग वो अपने आने वाले कामों को कर लेते हैं, ठीक है, और उनका पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है। जैसे कि इसके अंदर कंपोनेंट ऑफ लाइफ स्किल के अंदर हमारे 10 कोर एरियाज आते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए, एम्पैथी की भावना होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, कहीं कभी किसी दिक्कत परेशानी में फंस जाओ तो उससे कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज़ आने चाहिए दिमाग में आपके, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, आप अपनी लाइफ के डिसीजन को खुद ले सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, कभी कोई दिक्कत परेशानी में है तो उसको प्रॉब्लम से डरे नहीं, उसको सॉल्व करना सीखें, ये आपका लाइफ स्किल के अंदर आता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपकी बातचीत करनी आनी चाहिए, आप लोगों से नज़रें नहीं चुरानी चाहिए हो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप मेंटेन करने आनी चाहिए, अलग अलग लोगों से मिलते हैं उनसे बातचीत करनी आनी चाहिए, उनके साथ बिहेवियर कैसे रखना है, फ्रेंडशिप, फॉर्मल, इनफॉर्मल, आपको अपने सेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना चाहिए, कॉपिंग विद स्ट्रेस को कैसे कम करना है, उसके लिए क्या मेडिटेशन करनी है, कैसे खुद को मोटिवेटेड रखना है, कैसे डीमोटिवेटेड लोगों से दूर रहना है, कैसे लोग आपको नेगेटिव कमेंट करते हैं आपको उनसे खुद को पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ करना है, आपके पास कॉपिंग विद इमोशंस, आपको अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, अगर आप कहीं वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको भले ही आपकी फैमिली में कुछ भी दिक्कत हो रही है आपको वहाँ पे नहीं दिखाना, तो ये सब हमारे क्या होते हैं लाइफ स्किल के कुछ, मतलब लाइफ स्किल क्या है गाइस? लाइफ क्या है? ज़िंदगी स्किल, जो हम ज़िंदगी से चीज़ों को सीखते हैं वो हमारी लाइफ स्किल्स है। मतलब आपने अपनी ज़िंदगी में प्यार करना सीखा, आपने अपनी ज़िंदगी में खुश होना सीखा, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, वही तो आपकी लाइफ स्किल्स हैं। बेसिकली ये 10 कोर एरियाज़ में है, ये सब हम सबको पता है और ये सब हमारी बॉडी के अंदर है, हम लोगों के अंदर जागरूकता है, हम लोग बहुत क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, कभी यार अगर यार घर वालों को पता चल गया तो, या मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है हमारे पास, हम कभी किसी प्रॉब्लम में फंस गए, यार अब मेरे को घर जाना है, अब रात के 12 बज रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर कैसे जाऊँ, तो उस प्रॉब्लम से पैसे नहीं है इस चीज़ को सोच के रोने से अच्छा है उस ऑटो रिक्शा वाले को पकड़ो, बोलो भैया मेरे को मेरे घर तक छोड़ दो। उसको क्यों बताना कि मेरे पास पैसे नहीं है, जब वो तुम्हारे घर के नहीं चलाए, ऊपर जाओ घर में, घर से पैसे ला के दे दो,
और नहीं है तो किसी से उधार लेके दे दो। तो मतलब आपको प्रॉब्लम से डरना नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लाइफ स्किल आपको ये बताते हैं ज़िंदगी को जीते जीते, ज़िंदगी के अंदर जो भी हमारी डिमांड्स आती हैं, जो भी बदलाव आते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उन सब से जो हम सीखते हैं वही हमारी लाइफ स्किल होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होता है? हेल्प्स इन पर्सनल डेवलपमेंट, इंसान का खुद का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि आप एजुकेशन कर रहे हो, आपका एग्ज़ाम है, आप खुद ही को तो पढ़ा रहे हो, आप यूट्यूब पे वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप कॉन्शियस हो अपने एग्ज़ाम को लेके, कहीं मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, नहीं गया, मतलब थोड़ा सा तो मैं पढ़ लूँ। मतलब पर्सनल का डेवलपमेंट कर रहे हो खुद का। एनहेंस सोशल एडजस्टमेंट एंड टीम वर्क इससे इंक्रीज होता है, आपका सोशल एडजस्टमेंट होता है, लोगों के साथ आपकी बातचीत सही रहती है। एनकरेज पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिहेवियर, आप लोगों के प्रति खुश रहते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, खुद के लिए भी पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, अपना बिहेवियर को मेंटेन करते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको गली में कोई आंटी बोल रही है और बेटा कैसे हो, तुम बोल के आ जाओ, हटो तुम्हें मुझसे क्या, ये गलत बिहेवियर है। पॉजिटिव थिंकिंग होगी आपका तो आपका बिहेवियर भी अच्छा होगा। एक गुड बिहेवियर पर्सन वही होता है जिसका माइंडसेट मोटिवेटेड होता है, वो पॉजिटिव होता है। जो संस्कारी बच्चे होते हैं वही तो संस्कार से बात करेंगे। अगर कोई बच्चा अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ करता है, तो कभी ना कभी अपनी फ्रेंडली में भी वो एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ करेगा ही करेगा। तो ये आपका पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग माइंडसेट ही तो हुआ। ओके, इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है इससे। इमोशनल इंटेलिजेंस, आप समझ जाते हो। अगर मान लो आप और आपके फ्रेंड बैठे हैं, आपकी फ्रेंड बोल रही है यार मैं दुबई गई थी, मैं वहाँ से ये वाली आइसक्रीम खाई, मैंने ये खाया। तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस ये हो चुकी है कि तुम पहचान पा रहे हो कि सामने वाला कब तुम्हारे आगे बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है, कब वो सच बोल रहा है, कब तुमसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर तुम इंसान को जज करना सीख जाते हो कि कोई तुम्हें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। अब जैसे कि इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो आपकी एज 19 साल से लेके 22 साल के बीच में होगी। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। बट इस आपकी ये जो एज है ना, इस एज में आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो चुके हो। आप इंसान को देख के बता सकते हो कि इस इंसान को क्या आता है, क्या नहीं आता, ये इंसान सही है, गलत है। आपका क्या सही है, क्या गलत है, आप लोग उसको डिसाइड करने के लिए आप कैपेबल हो चुके हो। क्यों और कैसे? ये आपको लाइफ स्किल ही तो हुई है। ज़िंदगी जीते-जीते आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे लाइफ में, बहुत सारे लोगों से आपने बातचीत करी होगी, तो आप उन लोगों से चीज़ों को सीखे हो, ज़िंदगी को जीना सीखे हो। दैट इज़ लाइफ स्किल। आपका सब्जेक्ट क्या है? लाइफ स्किल एजुकेशन। आपको यही तो करना है। रिड्यूस रिस्की बिहेवियर एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस, आपका बिहेवियर जो होता है वो रिस्की से आपका कम हो जाता है, आप डरते नहीं हो, आपके अंदर डर खत्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर अ लाइफ स्किल, अ कॉलेज स्टूडेंट लर्निंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन की क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, आप इफेक्ट कम्युनिकेशन को कैसे अच्छे से बातचीत कर सकते हैं वो सीख रहे हैं। आप डिसीजन मेकिंग स्किल आपकी एक अच्छी हो चुकी है, बेटर हो गई है। इक्विप टू हैंडल ग्रुप प्रोजेक्ट, अब आप ग्रुप के जो प्रोजेक्ट है उसको आराम से कर सकते हैं। पीर प्रेशर विदाउट स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट, अब आपको कोई कन्फ्लिक्ट या कोई स्ट्रेस नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई बोल दे ना बेटा जो रिसर्च पेपर बना के लाओ, तो यू कैन डू, बिकॉज आपने उसकी प्रैक्टिस करी है, आपने उस चीज़ को सीखा है, आपने वो टैकल करी है सिचुएशन, तो अब आप इजीली उस चीज़ को कर सकते हो। लाइफ स्किल डेवलपमेंट नेशनल पर्सपेक्टिव, इसके अंदर नेशनल पर्सपेक्टिव क्या होता है? इन इंडिया लाइफ स्किल एजुकेशन इज बीइंग इंटीग्रेटेड इन स्कूल्स। अब स्कूल्स के अंदर ना स्किल एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। अगर आपको याद होगा तो जब हम 11th-12th क्लास में हुआ करते थे, तो उस टाइम पे एक सब्जेक्ट मतलब एक क्लास एक्स्ट्रा ऐड करी गई थी माइंडफुलनेस की, जिसके अंदर हमारे टीचर्स हमारे हाथों की हथेलियों को गर्म करा के हमारी आंखों पे रखवा के कहते थे बेटा शांत होकर के अपने सब कॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ सोचो, भगवान को याद करो या आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप उन ईष्ट ईश्वर को याद करो। मतलब मन को शांत करने के लिए माइंडफुलनेस कराते थे ताकि इंसान खुद को समझ सके। आज की डेट में जो ह्यूमन बीइंग है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है, परेशान है अपने करियर को लेके। तो इन सब से मतलब आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसीलिए आपके कोर्स में ये सब्जेक्ट को ऐड किया गया है ताकि आप लोग अपने आप को समझ सकें, ना कि दुनिया को, क्योंकि दुनिया को समझोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। ओके, इन इंडिया लाइफ स्किल एजुकेशन इज बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू स्कूल्स, स्कूल्स में आ गया था, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी आ गया, आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट को। टू प्रिपेयर यूथ फॉर लाइफ बियॉन्ड एकेडमिक्स, आप अपनी ज़िंदगी को भी जीना सीखें। आप सिर्फ किताबों में पढ़ के ना रह सको कि भाई साइंस क्या होती है, एसएसटी क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है। आप बस बुक्स के अंदर ना रहो, आप लाइफ में उसको अप्लाई कर सको, इसलिए इस सब्जेक्ट को आपके सब्जेक्ट में ऐड किया गया। इंस्टीट्यूशन लाइक एनसीईआरटी एंड सीबीएसई हैव इंट्रोड्यूस्ड लाइफ स्किल प्रोग्राम इन द करिकुलम, आया था ना माइंडफुलनेस करिकुलम
अगर आपके टाइम पे आया था तो, बाकी आई डोंट नो कि जी मेरे टाइम पे तो आया था स्कूल में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेशनल इनिशिएटिव है, किसके लिए? हमारे यूथ के लिए, जो आज की डेट में क्या हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है, अपने आप को नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए इस सब्जेक्ट को आपके कोर्स में ऐड किया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 2020। एम्फेसाइज होलिस्टिक डेवलपमेंट इंक्लूडिंग लाइफ स्किल के साथ आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको RMS भी बोलते हैं, इट इंक्लूड्स एडोलसेंट एजुकेशन, जो बच्चे बढ़ती उम्र के होते हैं, 14 से 18 साल वाली एज के जो होते हैं एडोलसेंट के, उनको लाइफ स्किल के ऊपर उनको फोकस किया गया। स्किल इंडिया मिशन, जिसके अंदर फोकस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी, आपको एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ मोटिवेट किया गया, स्किल डेवलपमेंट किया गया, फिर सॉफ्ट स्किल्स को इंक्रीज किया गया, ताकि अगर आपको फ्यूचर में जाकर जॉब नहीं मिलती है तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो। आपके माइंडसेट को इस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग के लिए रेडी करा गया। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल फॉर दिस, इन मैनी इंडियन स्कूल स्टूडेंट आर टॉट लीडरशिप, टीम वर्क एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू एक्टिविटीज लाइक रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन एंड कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स। ओके, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू क्या होती है? लव, कंपैशन, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, पीस, ग्रैटिट्यूड, पेशेंस एंड टॉलरेंस, ये सारे क्या हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं। मतलब पूरे सिर्फ भारत में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे देश में, मतलब पूरी दुनिया में जो इंसान है, मनुष्य है, उसकी क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, क्या क्या उसकी मूल्य कर्तव्य होने चाहिए। मनुष्य के अंदर प्रेम होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, नॉन वायलेंस पर्सन होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड, पेशेंस, टॉलरेंस होनी चाहिए। ये एक इंसान के अंदर होना भी चाहिए और हर इंसान के अंदर होता भी है। हाँ, हम लोगों के अंदर आज की डेट में गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया तो हम इन चीज़ों को कम कर चुके हैं, बट हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान ज़रूर होता है। लव क्या होता है? अनकंडीशनल केयर एंड अफेक्शन टुवर्ड्स अदर, किसी के लिए अनकंडीशनल प्यार करना, उसका ध्यान रखना, उसकी केयर करना, ये लव होता है। कंपैशन, फीलिंग एंड एक्टिंग ऑन द सफरिंग ऑफ अदर, किसी और के लिए जीना, किसी और को मतलब खुश करना। ट्रूथ, बीइंग ऑनेस्ट, जो है सत्य है, सत्य के सिवा कुछ और नहीं कहेंगे। ट्रांसपेरेंट इन थॉट्स, अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए आ रहा है कि भाई तू मुझे इस ड्रेस में सुंदर नहीं लग रही, अब मैं उसको झूठ नहीं बोलूँगी कि तू सुंदर लग रही है तो यही पहन के जा ताकि दुनिया उसका मजाक बनाए। इससे अच्छा है कि मैं उसके आगे ट्रांसपेरेंट होकर बोल दूँ, यार ये मत पहन, कुछ और पहन ले, इट्स नॉट गुड। ओके, आपकी स्पीच, आपके एक्शंस क्या होने चाहिए? ट्रूथ होने चाहिए, ऑनेस्टली होने चाहिए। नॉन वायलेंस, अवॉइडिंग हार्म इन थॉट वर्ड एक्शन, आपको अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना, आपको लोगों से लड़ाई भावना नहीं रखनी, आपको प्रेम रखना है अपने अंदर ना। पीस, इनर काल्म होना चाहिए, एक्सटर्नल हार्मनी होनी चाहिए आपके अंदर, लोगों का भी भला करो, अपना भी भला करो और शांति फैलाओ, लड़ाई झगड़ा नहीं। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, थैंकफुलनेस फॉर वॉट वन हैज़। आपने वो वाला गाना तो सुना ही होगा, सबको सब कुछ नहीं है मिलता, तो मतलब थैंकफुल होना चाहिए तुम्हें कि तुम्हारे पास जो लाइफ है वो किसी और की ड्रीम लाइफ है, तो तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए तुम थैंकफुल हो। अगर तुम्हारे पास आईफोन नहीं है तो तुम्हारे पास एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड फ़ोन है तो तुम उसमें भी खुश रहो, क्योंकि कुछ लोगों का सपना है वो एंड्रॉयड फ़ोन। ठीक है। पेशेंस क्या होते हैं? पेशेंस, एबिलिटी टू वेट एंड एंड्योर चैलेंजेस काल्मली, चैलेंजेस को काल्मली मतलब शांति के साथ उसको एक्सेप्ट करना, उसको सॉल्यूशन ढूंढना, ना कि उससे भागना। मैथ्स, अगर आपको डर लगता है मैथ्स से, तो आप उसको एक बार समझने की कोशिश करो तो आपको वो सब्जेक्ट इजी लगने लग जाएगा। कैसे? अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप समझ सकते हैं तो। टॉलरेंस, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन, कल्चर एंड फेथ। टॉलरेंस, जैसे कि आज की डेट में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मतलब बहुत सारी कम्युनिटी के लोग बिलोंग करते हैं। अब आपके साथ अगर आप मानते हैं कि सूर्य देवता है, अब साइंस बोलते हैं सूर्य देवता नहीं है, तो ये क्या है? आपका ओपिनियंस डिफरेंट है, तो इसकी वजह से इसको टॉलरेंस करो। ठीक है, मैं मानता हूँ ना, ओके, बट मेरे को गलत मत बोलो, तो मैं तुम्हें भी गलत नहीं बोलूँगा। मतलब सामने वाले की रिस्पेक्ट करो ताकि वो भी तुम्हें एक्सेप्ट करे। अगर तुम हमेशा ये एक्सपेक्ट करोगे कि मैंने जो बोला वो सही है और सामने वाला भी उसी चीज़ को फॉलो करे, तो ऐसे नहीं हो सकता। समटाइम्स वी नीड टू टॉलरेट इट विद आवरसेल्फ, हमें खुद के साथ इसको टॉलरेट करना पड़ता है ताकि सामने वाला पर्सन भी फिर उसको टॉलरेट करे, टॉलरेंस करे। ओके, इसके अंदर आपके इम्पोर्टेंस क्या आते हैं? आपके मोरल वैल्यूज़ के अंदर ह्यूमन के, बिल्ड मोरल कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर मोरल हो जाता है, आप लोगों के लिए एक सत्यवान पुरुष
या स्त्री बन जाते हैं। प्रमोट पीसफुल को एग्जिस्टेंस इन अ डाइवर्स सोसाइटी। अब डाइवर्स सोसाइटी मिल भाई इंडिया है और भी कंट्रीज है, बहुत सारी प्रजाति के लोग रहते हैं, सबके अपने अपने ओपिनियन है, सबके कल्चर हैं, सबके फेथ हैं और सबके बिलीव्स हैं अपने अपने। तो किसी को भी हार्म करना गलत बात है, इसलिए चीज़ों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अगर मेरे भगवान अच्छे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, तो हाँ, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं दूसरे के धर्म के भी भगवान को सर्वश्रेष्ठ कहूँ, और यदि मैं उनके भगवान को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहती हूँ तो वो भी मेरे भगवान को कुछ ना कहें, ताकि किसी के अंदर लड़ाई की भावना ना हो, सबके अंदर प्रेम रहे। हिंदू अगर अपने गॉड्स में बिलीव करते हैं, मुस्लिम अपने गॉड्स में बिलीव करते हैं, तो दोनों में लड़ाई की भावना नहीं होनी चाहिए, दोनों में एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए। चलो तुम्हारे गॉड भी अच्छे, मेरे गॉड भी अच्छे, क्योंकि बुरा तो कोई नहीं होता, अच्छे सब होते हैं। बस उनको अंदर कंपैशन की भावना होनी चाहिए, उनके अंदर लव होना चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए। ओके। हेल्प इन कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। अ मैनेजर प्रैक्टिसिंग पेशेंस एंड टॉलरेंस लीड्स अ डाइवर्स टीम इफेक्टिवली रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट विदाउट बायस एंड क्रिएटिंग अ रिस्पेक्टफुल वर्क कल्चर। एक मैनेजर के जीवन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे लोग उसके अंदर काम करते हैं, अलग अलग कास्ट कल्चर के लोग यहाँ पे आके काम करते हैं, किसी की लैंग्वेज अलग होती है, तो उन सबको उनके सबके प्रॉब्लम उनको सबको रिजॉल्व करने के लिए, उनके कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए बिना किसी भेदभाव के उसको पेशेंस अपने अंदर रखना पड़ता है, टॉलरेंस रखना पड़ता है, ताकि वो चीज़ों को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ना कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? की टर्म्स लाइफ स्किल, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंट होनी चाहिए, आपके अंदर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब मतलब सबके लिए अच्छी भावना होनी चाहिए। न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आई थी ये। यूनिवर्सल वैल्यूज जो हमने अभी 10 ऊपर पढ़ी थी। कंक्लूजन क्या निकलता है? लाइफ स्किल आर एसेंशियल टूल फॉर मैनेजिंग रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस को फेस करने के लिए एक टूल है। दे गो बियॉन्ड अकेडमिक टू शेप रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अकेडमिक्स को छोड़ के थोड़ा खुद के ऊपर ध्यान दो, किताबों को छोड़ के कभी खुद पे ध्यान दो या कभी दुनिया पे ध्यान दो, तो ये दुनिया तुम्हें बहुत सुंदर और बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। आप इमोशनली स्ट्रांग होने चाहिए, आपका सोशली कनेक्टेड होने चाहिए इंडिविजुअल्स। आपके अंदर इंडियन कंटेक्स के अंदर लाइफ स्किल एजुकेशन, गेनिंग रिकॉग्निशन, इंटीग्रेशन, आपके अंदर रिकॉग्निशन के साथ साथ इंटीग्रेशन इनटू न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये इसलिए लाया गया ताकि आज का जो युवा है वो डिप्रेस्ड होने की बजाय मोटिवेटेड रहे, इसलिए इसको लाया गया। कंबाइंड विद यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज लाइक लव, ट्रूथ, कंपैशन, लाइफ स्किल ले द फाउंडेशन ऑफ बैलेंस, एथिकल एंड प्रोडक्टिव लाइफ। प्रोडक्टिव ह्यूमन वही होता है जो मोटिवेटेड होता है, और मोटिवेटेड जब होते हैं जब आप खुश होते हैं। आज की डेट के अंदर जो यूथ है वो डिप्रेस्ड इसलिए है क्योंकि उसको जॉब नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है लाइफ स्किल, ये आपको ये समझाता है कि आप खुद में ही इतने कैपेबल हैं कि आपको लाइफ के अंदर कोई भी दिक्कत इतनी बड़ी है ही नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि इस टॉपिक से आपको ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी हमें ये सिखाती है, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसको फेस ना कर सको। यू कैन फेस एनीथिंग, बिकॉज सब कुछ सही ही होता है लाइफ में जो भी होता है। ठीक है, तो यहीं पे हमारी वीडियो एंड होती है। हमारे सारे टॉपिक यूनिट 1 के कवर हो चुके हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में अपना प्यार देना, लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसको शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।